नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की। इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की बात हम आज करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसका सिलेबस आपको पता है सबसे अलग है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो जिस कॉलेज से है, जिस यूनिवर्सिटी से है, वो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे के पेपर्स में मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस बना के ला सकूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप सेकंड ईयर में भी आओगे, थर्ड ईयर में भी आओगे, और आपको मेरे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है पहले के पेपरों में भी कितने बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चों को सिर्फ इतना चाहिए कि पास हो जाए, आराम से अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया था पहले की वीडियो में, फिजिक्स वाली वीडियो में। 45 नंबर का आपका पेपर दिया हुआ है, ऐसा आपने देखा होगा, जिसमें इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ये आपको पता है। पहले क्वेश्चन में छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य हैं, और हर क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का। आपको पता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। हर यूनिट में से पहले वाले भाग में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का, और यानी कि टोटल नंबर आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं तो 15 नंबर के क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला भाग है, ऐसा मैं नहीं कहता, आपका एग्जाम पैटर्न कहता है, आपका जो सिलेबस है वो कहता है। उसके बाद जो दूसरा वाला भाग है, या बी भाग बोल सकते हैं, ABC कर सकते हैं, बी वाला भाग है, उसमें क्या आता है, उसमें हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना आपको केवल एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है 3 नंबर का, 3 नंबर का, और सब में से एक एक क्वेश्चन करना है, 2 में से एक एक सेलेक्ट करना है। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो ये बी वाला भाग भी आपके पास 15 नंबर का आएगा, ये आपको पता है। देखो, दोबारा नहीं बताऊंगा अगले पेपर्स में कैसे होगा, इसी में बता रहा हूँ, क्योंकि शायद फिजिक्स के बच्चों ने देखी थी, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स जो आएंगे उनको नहीं पता होगा ये थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न। और जो तीसरा वाला भाग है, तीसरे वाले भाग में हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। तो टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। और करने आपको केवल कितने हैं, सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा ना, और करने आपको कितने हैं, केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी यूनिट के 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, या तो 3 इधर कर सकते हो, 3 ये वाले कर सकते हो, 3 ये कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और 3 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 नंबर। तो आपके पास ये 3 भाग आएंगे, जो 15 15 15, यानी कि 45 नंबर का पार्ट आएगा। शायद आपको इतना डिटेल से कोई नहीं बता रहा होगा। मैंने एग्जाम पैटर्न भी इसलिए बताया है क्योंकि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो छोटे क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो ऐसे बताते हो टॉपिक कि पूरा पेपर आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अरे आएगा क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, फर्स्ट की बात हम करेंगे बाद में। तो यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपकी जो यूनिट है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री है, त्रिविम रसायन है। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको एक प्रकाशिक सक्रियता क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ये पढ़ के देखना। ये आपके पास छोटे बड़े क्वेश्चंस में कैसे भी आ सकता है, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक है RS सिस्टम है, जिसमें आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसमें R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर आपके पास आ जाएगा EZ कॉन्फ़िगरेशन,
EZ सिस्टम आ जाएगा। आपको कंपाउंड के अंदर बताना पड़ेगा ये E है या Z है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड आपको इस तरीके से दे दिया और आपसे पूछ लिया बताइए कि इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, E है Z है, ठीक है। तो RSEZ में से ये तो कंफर्म आएगा, इसके 2-4 टॉपिक 2-4 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एक आपके पास क्वेश्चन आएगा कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन किसका आएगा, कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का संरूपण, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आपको पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन का पढ़ना है, ब्यूटेन का पढ़ना है और एथेन का पढ़ना है, ठीक है। इनका संरूपण, संरूपण में से एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा आ सकता है 5 नंबर का या 3 नंबर वाला भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें संरूपण के अलावा आपको क्या देखना है, इसमें आपको न्यूमैन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बात है, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड साहोर्स, न्यूमैन एंड साहोर्स फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, आपसे छोटे क्वेश्चंस में बनवा सकता है, क्लियर है। वैसे तो और भी टॉपिक है और यूनिट भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये टॉपिक देखिए, आपका कंफर्म मैं कहता हूं कि आपको इसमें से आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे बड़े बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इन टॉपिक में। वैसे तो और भी क्वेश्चंस है लेकिन इनमें से बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास देखो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो छोटे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे जैसे प्रतिपन्न, इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो कहाँ तक जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया है, आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपको आराम से बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने को तैयार है, क्लियर है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस तो देखो कोई लिमिट नहीं है, सीधी सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है कब तक पढ़ोगे। तो इसलिए आप ये टॉपिक देखना, आपको बड़े तो मिलेंगे ही, साथ में इसमें से छोटे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, मैं उम्मीद है मिलेंगे, क्लियर है। और एक क्वेश्चन और बताऊं, चलो बता देता हूं, इसमें आप पढ़ना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति तत्व। आप कहोगे पढ़े हैं सर, पढ़ लो यार, क्यों, क्योंकि ये यहाँ नहीं आया तो फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर टपक सकता है, तो पढ़ लीजिए। ये हो गई सेकंड यूनिट, ज़्यादा नहीं करेंगे यार, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद आती है फर्स्ट यूनिट। वैसे तो देखो अगर मैं चाहता तो आपको इसमें से भी आधा, कोई कहता है कि सर इतने सारे टॉपिक कर रहे हैं, तो एक काम आप कर सकते हो, जैसे आपके पास अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपके 2 भाग दिए हुए हैं, एक भाग तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला है और एक है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म वाला। तो आइसोमेरिज्म वाला भाग आप कर लीजिए, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म वाला भाग, तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन छोटे क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं ले सकता भैया, अब इसमें तो कुछ छोटे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में आपके पास 2 भाग हैं, एक तो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब इससे कैसे करें हम, अब देखो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो यार। और अगर आप चीज़ें पढ़ोगे, छोटे छोटे टॉपिक है वैसे, देखो अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, वो छोटे छोटे टॉपिक है यार, उनको क्या यार, उनमें क्या दिमाग खपाओगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, कोई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, संकरण के बारे में, किसी भी कंपाउंड का संकरण पूछ सकता है, जो उसमें भी था, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी था आपके, क्लियर है। तो इसमें सिर्फ छोड़ो यार, इतना मत पढ़ो यार, कहाँ पढ़ोगे। इसका दूसरा वाला भाग पढ़ो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला। इसमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इनके एग्जाम्पल समेत आपसे पूछ सकता है। और देखो जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कई कंपाउंड दे सकता है, जैसे मान लो OH- दे दिया, H+ दे दिया, और आपसे बोल सकता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही को अलग हटाओ, नाभिक स्नेही को अलग हटाओ, तो वो काम आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, कार्बोकैटायन। कार्ब धनायन नाम सुना होगा, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। देखो वैसे जहाँ तक उम्मीद है ना, इन तीनों में से एक तो आएगा, बताना मत किसी को, इन तीनों में से एक तो आएगा। लिख लो, चुपके से लिख लो, याद कर लो, रट लो, एक आएगा इनमें से। मतलब 99% चांस है, 1% का नहीं कह सकता, 99% चांस तो है इन में से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कार्बिन, कार्बिन और नाइट्रीन, कार्बिन और नाइट्राइन आपको पढ़ना है, नाइट्रीन, सॉरी नाइट्राइन नहीं, नाइट्रीन, ये आपको पढ़ना है, कार्बिन और नाइट्रीन पढ़ना है, इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और तो क्या बताऊं यार, हाँ, आप एक काम करना, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ना आप, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, SN1 और SN2 रिएक्शन पूछा गया है, इनमें डिफरेंस क्या होता है या कैसी होती है, ये बड़े क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, SN1 और SN2, और छोटे में भी पूछ सकता है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा इसके चांस होते हैं। और ना एक चीज़ और, देखो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस बताना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन यार आपके छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इतने सारे टॉपिक तो आएंगे, सीधी सी बात है। एक आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई याद करने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैंने अभी तक जितने टॉपिक बताए हैं ना, ये जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, कोई याद करने की चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, ट्रिक वाली चीज़ें बताई है। ये ऐसी चीज़ें जिनका अगर एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया तो वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 + 2 4 बता दिया, तो फिर कहीं पर लिखा है 2 + 2 4, 1 + 3 4, 1 + 1 + 1 + 1 4, तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि इनमें से कोई टॉपिक बड़ा हो, हाँ 1-2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी टॉपिक ऐसा बड़ा नहीं है, बस ट्रिक वाले टॉपिक हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आखिर। क्लियर है? तो SN1 SN2 रिएक्शन जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये आपको पढ़नी है। कहोगे सर ने इतने सारे बता दिए, अरे सारे नहीं बताए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यार, सारे क्वेश्चन करने नहीं करने, 45 नंबर चाहिए नहीं चाहिए, अगर सारे ये नहीं करने, ये 2 यूनिट के क्वेश्चन है बस, और इनमें से लगभग 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इतने आ रहे हैं। क्योंकि एक बात लीजिए कि आपके पास, आप खुद देखिए, आपके पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से आप कोई से भी यूनिट उठा लीजिए, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके पास छोटे आएंगे, फिर 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले आएंगे, है ना, और उसके बाद 1 क्वेश्चन बड़ा आएगा, यानी कि 1 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 1 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपको 10 टॉपिक बता रहा हूं, तो कहां बुराई है? यानी कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन में से 50% तो आ रहा है ना, तो कहां गलती कर रहा हूं? इतने टॉपिक तो बताऊंगा यार जब आ रहे हैं, और कईयों में से तो ऐसा तो है नहीं कि 5 टॉपिक आ रहे हैं और 5 मैंने बता दिए और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। सीधा सीधा पेपर लीक करूंगा तो मुझे जेल नहीं हो जाएगी, पकड़ने ले जाएंगे मुझे, तो इसलिए टॉपिक एक्स्ट्रा तो बताना पड़ता है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 ये है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। अब आप कहोगे सर इसमें क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, केवल नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया पढ़नी है इसमें। आप कहोगे नाम वाली अभिक्रिया कौन सी? मैं नाम बता देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है। जैसे कोलबे अभिक्रिया, जैसे कोरे हाउस अभिक्रिया, नाम बता रहा हूँ, वुड्स अभिक्रिया, और एक वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन। 4 बताइए, 4 में से 2 रिएक्शंस आएगी, लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लो, जिसे आप लिख सको, इग्नोर मत करना। 4 रिएक्शन बता रहा हूँ, कोरे हाउस, कोलबे अभिक्रिया, वी कार्बोक्सिलीकरण और वुड्स अभिक्रिया, ये 4 रिएक्शन बता रहा हूँ एल्केन बनाने की। इनमें से 1 या 2 रिएक्शन तो कंफर्म आएगी, 100% आएगी, लिख लो, अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, अभी वीडियो की रिकॉर्डिंग करके रख लो, मुझे भेज देना बाद में अगर नहीं आए तो, और नहीं आई तो यार मैं क्या कर लोगे तुम। इसके बाद हमारे पास आता है एक फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, 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 हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण पढ़ना। ये एल्केन की बात हो गई, केवल एल्केन, एल्केन पार्ट में से। इसमें जो दूसरा पार्ट है ना वो है साइक्लो एल्केन का। किसका? साइक्लो एल्केन का। किसका है? साइक्लो एल्केन का। साइक्लो एल्केन में से मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। बेयर्स थ्योरी, बेयर्स
सिद्धांत, बेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी, ये आप याद रख लेना। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत रट लो, लिख लो, छाप लो, ले जाओ फर्रा, एग्जाम में छुपा कर ले जाओ। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत आने वाला है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना कि सर ने बोला है कि फर्रा लेके जाओ, अपनी जिम्मेदारी पर लेके आना। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का फर्रा ले जाना। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, विकृतिहीन वलय का सिद्धांत, विकृतिहीन वलय सिद्धांत। और साइक्लोप्रोपेन रिंग, इसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग है जिसमें बनाना बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपेन रिंग, प्रोपेन वलय। ठीक है, तो ये 3 पढ़ लेना। 3 में से जहां तक चांस है, ये तो कंफर्म है 99%, नहीं तो इन दोनों में से तो एक आएगा, लेकिन 3 पढ़ोगे तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। तीनों के तीनों पढ़ लेना, कोई बात नहीं। सर ने कहा है पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं छोड़ना, ये पढ़ना है। लेकिन बेयर का सिद्धांत मत छोड़ना, छोड़ दिया तो नुकसान तुम्हारा होगा, ध्यान रखना। तो ये यूनिट नंबर हो गई, 3rd हो गई। इसके बाद हमारे पास बात आती है यूनिट नंबर 5th की। यूनिट नंबर 4th, अरे 4th भी बताएंगे, पहले 5th बता देता हूँ, आराम से बताएंगे। यूनिट नंबर 4th में आपको पढ़नी है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता। ठीक है, इसका इंग्लिश में तो अर्थ पता होगा, स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी। बाद में कमेंट करते हो सर इंग्लिश में नहीं बताया, उसका हिंदी में नहीं बताया। अरे थोड़ा सा कष्ट तुम भी कर लिया करो, ढूंढ लिया करो। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन लिख लो, आने के चांस हैं। इसके बाद एक है हकल का नियम, हकल भैया, हकल का नियम मत छोड़ना। एरोमेटिकता और हकल का नियम मत छोड़ना, छोटे क्वेश्चंस में आएगा, बड़े में आएगा। आपको कोई भी कंपाउंड दे सकता है और आपसे पूछ लेगा, यार आपसे कह देगा कि बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है या नहीं है, ये आपसे पूछ सकता है। और बेंजीन की संरचना भी देख लेना। अगर 5th कोई मुझसे कहे कि 5th यूनिट में से कोई क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं 3 टॉपिक बताऊंगा, एरोमेटिकता, हकल का नियम और बेंजीन की संरचना, जिनमें हकल का नियम में से क्वेश्चन तो आएगा। एरोमेटिकता और हकल का नियम कोई छोड़ जाए ऐसा हो नहीं सकता, और ना हम होने देंगे। इसको तो लेकर आएंगे, इसको तो हम एग्जाम में लेकर आएंगे, हकल को एरोमेटिकता के साथ लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है भैया, देखो एक चीज और बताता हूं, इसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है। इसमें आपके पास 5-6 रिएक्शन है, जैसे नाइट्रेशन है, हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, मर्क्यूरेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। सिलेबस देखना, 5 या 6 रिएक्शन है। अगर आपको एक रिएक्शन आ गई तो आपको सारी आ गई, क्योंकि अगर आपके पास आता है नाइट्रेशन, वहां पे आपको जोड़ना पड़ेगा NO2 ग्रुप। देखो सबों की रिएक्शन एक जैसी है, बस ग्रुप का ध्यान रखना है। अगर वहां पे लिखा गया नाइट्रेशन तो NO2 जोड़ना है, कहाँ, बेंजीन से जोड़ना है, बेंजीन से NO2 जोड़ना है। अगर आपके पास लिखा गया हेलोजिनेशन तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ना है। अगर आपके पास लिखा गया सल्फोनेशन तो आपको SO4 जोड़ना है, H2SO4 का एडिशन कराना है, सल्फोनेट ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, अगर आपके पास आ गया क्या, चलो छोड़ो, ऐसे और भी ग्रुप आ सकते हैं। आपके पास आ गया मर्क्यूरेशन तो आपके पास मर्करी जोड़ना है, क्लियर है, ऐसे आ सकता है। और एक बर्च रिडक्शन और पढ़ लेना, बर्च अपचेन। ये अगर आप पढ़ सकते हो ना, इसकी एक रिएक्शन आप पढ़ लीजिए, आपको केवल ग्रुप चेंज करना है, आपके पास कम से कम 6 रिएक्शंस का, और एक रिएक्शन तो आएगी। देखो ये जो मैंने 5 रिएक्शन बताई ना, हेलोजिनेशन, मर्क्यूरेशन और ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एक रिएक्शन तो आएगी। देखो सीधी सी बात है, और 5 और 6 रिएक्शन एक जैसी है, बस ग्रुप चेंज हो रहा है। अगर आपने एक पढ़ ली तो आपकी 5-6 रिएक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। इसके बाद इसमें आगे, इसके आगे एक भाग और है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप केवल जो मैं कहता हूँ 2-3 कंपाउंड है उनके बारे में आप देख लेना, जैसे CH-Cl3, CCl4, DDT और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये 4 टॉपिक,
ये देख लेना, इनका फॉर्मूला देख लेना, इसकी संरचना देख लेना, हो सकता है संरचना ही बना ले। डीडीटी की संरचना बताओ, बीएचसी की संरचना बताओ, या बनाने की विधि बताओ, ऐसे पूछ सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन बताओ, पूछ सकता है। तो मैंने देखो ये 3 टॉपिक बताए हैं पहले वाले भाग में से, यहाँ से ये 2 रिएक्शन बताई है और इसमें से 4 बताए हैं। मैंने इतना बड़ा सिलेबस था, उसमें से कितना कम कर दिया यार। इसमें कम से कम आपके पास 35, 40, 60 टॉपिक होंगे, उनमें से मैंने आपको कम से कम 10 टॉपिक में पूरा करवा दिया कि इतना आप करोगे तो आपको पास क्या, आपको अच्छे नंबर लेके आओगे। चलो तो फिर चलते हैं, क्या कह रहे हो? 4th यूनिट रह गई। अच्छा चलो 4th यूनिट की बात भी हम करते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। 4th यूनिट पे आते हैं। अब आप कहोगे सर 4th यूनिट में क्या करें? देखो 4th यूनिट में यार, 4th यूनिट कहाँ गई? इसमें आप मेरे कहने से एक डील्स एल्डर रिएक्शन ये पढ़ना, सबसे अच्छे से पढ़ना डील्स एल्डर रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ें? उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है क्या पढ़ना है? मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ना है। यार इसमें क्या बताएं? इसमें आपको एक काम करना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एपॉक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस। आगे छोड़ो, एक यूनिट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें से टॉपिक आप खुद पढ़ लेना। लेकिन फिर भी किसी के चुल मची हुई है कि हमको तो सर मोस्ट क्वेश्चन बताओ। मैंने 4 बताए हैं, इसमें से आता है तो सही है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, शायद किसी और यूनिवर्सिटी का होगा, इतनी सारी रिएक्शंस हैं। नेमिंग रिएक्शन अगर आप पढ़ सकते हो, इसमें नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है, क्या क्या मैं बताऊँ तो वो आपके काम आएगी। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई है इनको ज़रा देख लेना, मोस्ट है, ये आने के चांस है पूरे। बहुत बड़ी यूनिट है ये भी। तो बस यही बताना चाहूँगा। इसके अलावा आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है KWS क्लासेज यार, उसको ज्वाइन कर लो। आपके अभी तो 2 साल और बच रहे हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर MSc आपके लिए काम में आएगा, आपके फ्रेंडों के काम में आएगा। और एक बात और ज़रूर सुन के जाना कि यार मैं स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, शायद ही कोई इस तरीके से इतनी डिटेल में वीडियो बनाता है। और मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ, और भी पेपर के लिए बनाऊँ, आपके बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स सबके लिए बना दूँ। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं उनके पास तक पहुँचाइए, आपके कॉलेजों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे, मैं पूरा काम करूँगा। आप जो भी बोलोगे, जैसे भी बोलोगे, क्वेश्चंस बताऊँगा मैं, आपकी क्लासेज भी लगवाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।